मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिहि अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन व सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमने आपके सामने 21वां पारा सूरह रूम की आयात तय्यबात पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इससे पिछली आयात तय्यबात हमने शमा कलोनी वाली मस्जिद में बयान कर दी और उससे अगली आयतें आप समात कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के नूर से हमारे दिल, दिमाग, सोच और फ़िक्र मुनव्वर और मुतहर फरमाए। फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ए इंसानों, अल्लाह ने तुम सबको मट्टी से पैदा किया। कितनी बड़ी निशानी है। बेजान मट्टी, साकत और पांव तले रोंदी जाने वाली मट्टी, उससे जीता जागता, देखता सुनता, भागता दौड़ता, लड़ता झगड़ता, मोहब्बत करता, सजदे करता, अल्लाह की ताबेदारी और अल्लाह की बगावत करता, इतना शानदार इंसान पैदा करता मट्टी से। अच्छा, ये जो आयतें आप समाप्त कर रहे हैं, ये आयत नंबर 19 से लेके, सूरह रूम की आयत नंबर 19 से लेके आयत नंबर 26 तक, ये इनका अंदाज शुरू का एक जैसा है। वमिन आयातिही, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह ने इंसानों तुम्हें मट्टी से पैदा किया। अगली आयत मैं इंशाल्लाह पूरा वजाहत करूँगा। अगली आयत ये 19 नंबर आयत आपने समात फरमाई। 20 नंबर आयत वमिन आयातिही अन खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाज। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने तुम्हें पैदा किया और तुम में से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। अगली आयत वमिन आयातिही खलक़ुस समावाति वल अर्द। उसकी निशानियों में से, कुदरत की निशानियों में से, अजीम और शान कुदरत की, अल्लाह अजीम और शान की, अजीम और शान कुदरत की निशानियों में से अजीम और शान एक निशानी ये भी है कि उसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया
और तुम्हारी जुबानों और रंगों के इख्तलाफ को पैदा किया। इंसानों की शक्लें नहीं मिलती, इंसानों के रंग मुख्तलिफ है, जुबानें मुख्तलिफ है, बोलियां मुख्तलिफ है। ये भी अल्लाह की निशानियों में से निशानी। अगली आयत, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार वब्तिगाउकुम मिन फद्लिह। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ने रात सोने के लिए और दिन तलाश माश के लिए पैदा कर। अगली आयत, वमिन आयातिही युरीकुमुल बरका खौफन व तमा। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो तुम्हें बादलों की चमक से खौफ भी दिलाता है, उम्मीद भी दिलाता है। बादल जब चमकते हैं, कड़कते हैं, तो तुम खौफजदा हो जाते हो, और उन्हीं में से जब बारिश बरसती है तो तुम उम्मीदें लगा के बैठ जाते हो। उम्मीद भी है और खौफ भी। अगली आयत, वमिन आयातिही अन तक़ूमुस समाउ वल अर्दु बिअम्रिह। उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, उसने आसमान को और ज़मीन को अपने हुक्म से कायम कर दिया। ये जी आयतें हैं, और इनका जो शुरू है वो बिल्कुल मिलता है, आपस में मिलता जुलता है। अब ज़रा इसे दोबारा देखते हैं। तो पहली आयत में फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से अजीम शान निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट मिट्टी से तुम्हें पैदा नहीं किया, बल्कि तुम्हारे बाप हजरत आदम को डायरेक्ट मिट्टी से पैदा किया। इंसानों के पैदा होने के 3 मशहूर तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हजरत आदम को पैदा किया, सीधा मिट्टी में से पैदा कर लिया। दूसरा तरीका यह है कि सिर्फ माँ से पैदा कर दिया, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के सिर्फ माँ से पैदा कर दी। और तीसरा तरीका वो है जो चल रहा है, मियाँ बीवी होते हैं और उनमें से औलाद का सिलसिला चलता है। ये 3 तरीके से इंसान जो है वो पैदा हुआ। हजरत आदम को बगैर बाप के, बगैर माँ के मिट्टी से पैदा किया। हजरत ईसा को बगैर बाप के सिर्फ माँ से पैदा किया, और बाकी सारे इंसानों को माँ और बाप दोनों के अज़दवाज के सिलसिले से पैदा हुआ। तो फरमाया उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी, अजीम और शान निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से पैदा किया। और अगर दूसरा भी देखा जाए तो हम भी मिट्टी से ही पैदा होते हैं। हमारी माँ और बाप जो हैं वो मिट्टी से उगने वाली चीज़ें खाते हैं, उनसे फिर खून बनता है और आगे सिलसिला चलता है और बच्चा पैदा होता है। हम भी तो मिट्टी से पैदा होते हैं, लेकिन डायरेक्ट मिट्टी से हमारे बाप हजरत आदम पैदा किए गए। तो तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। फिर तुम अचानक ऐसा खूबसूरत इंसान बन के देखता, बोलता, सोचता और सितारों पे कमंद डालता और पता नहीं क्या कुछ कमालात ज़ाहिर करता, अजीम शान इंसान खड़ा हो गया। और फिर तुम इंसानों का सिलसिला ज़मीन के ऊपर फैल गया। तुमने कभी गौर नहीं किया ये मेरी कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है। आगे फरमाया, मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही की जिन्स में से तुम्हारी बीवियां पैदा की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हवा को पैदा किया गया। और ये कुरान पाक में इस पैदाइश का पूरा बयान किया गया, मराहल बयान किए गए। वो मिट्टी का रंग कैसा था जिससे हज़रत आदम को पैदा किया गया, बदबूदार, चीकनी, स्याह बदबूदार मिट्टी,
ये कुरान पाक के अल्फाज। स्याह बदबूदार चीकनी मिट्टी, खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कितने हजारों साल वो मिट्टी पड़ी रही होगी, कीचड़ सा, मिट्टी के ऊपर पानी आया होगा और वो छप्पड़ सा बन गया होगा, उसमें कितने हजारों साल वो अल्लाह पाक अपनी कुदरत से, उसकी कुदरत के हाथ काम करते रहे होंगे और फिर वो उसमें ज़िंदगी की लहर आई होगी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यूँ खड़े हो गए होंगे वहाँ से मिट्टी में से। आप तो सब्र तो करें, कैसा अजीम शान मंजर है। यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे करते खड़े हो गए और मिट्टी से निकल के बाहर आ गए, तो फिर वो अकेले थे, परेशान थे। कल्ला बंदा परेशान तो होता है ना जी, कल्ला बंदा भी कोई बंदा होता है, कल्ला तो दरख्त सूख जाता है, तो अकेले थे, परेशान थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के हाथों ने हज़रत आदम के जिस्म में से हज़रत हवा को पैदा कर दिया। आपको मिट्टी से पैदा किया और हज़रत आदम के जिस्म में से, पता नहीं वो कुरान पाक ने बयान नहीं किया किस तरह पैदा किया। एक खुलिया था जिसका नाम आदम कहा गया, वो खुलिया था। उस खुलिये के अल्लाह ने दो हिस्से किए होंगे, एक मुज़क्कर हो गया, एक मुअन्नस हो गया, एक खावंद बन गया, एक बीवी बन गई। तो मैं तो बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि हज़रत आदम से हवा पैदा हुई तो उनकी तो बेटी लगी, क्यों जाओ साहब? हज़रत आदम से हवा पैदा हुई तो उनकी तो बेटी हो गई वो। लेकिन उसके अलावा तो शय कोई नहीं थी। अब सवाल यहां पैदा होता है कि अगर कोई ऐसा मौका आ जाए, मिसाल के तौर पे अगर दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाएं और सिर्फ एक बहन और भाई बाकी बच जाए, ये सवाल है, फर्जी सवाल है, और ये उसका जवाब है कि हजरत आदम से हवा पैदा हुई तो जिससे जो बच्ची पैदा हो तो वो उसकी बेटी होती है। ये उस सवाल का जवाब है कि वो बाप और बेटी ने आपस में शादी कर ली तो उससे फिर सारी इंसानों का सिलसिला फैल गया। अगर कहीं ऐसा मौका आ जाए कि ज़मीन से इंसानों का सिलसिला ख़त्म हो जाए और सिर्फ दो बहन भाई बाकी बच जाए, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर वही होगा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने वाली हव्वा और आदम का आपस में हुआ, और यहाँ ये जायज़ हो जाएगा। फिर दोनों वो बहन भाई आपस में शादी करेंगे, अगर बाप और बेटी हैं तो वो आपस में शादी करेंगे और नस्ल को आगे चलाएंगे, और बिल्कुल ये शरीयत के मुताबिक ये जायज़ होगा, इस सूरत में जायज़ होगा। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने वजूद से पैदा होने वाली हवा के साथ निकाह किया और सिलसिला आगे औलाद का सिलसिला चलता गया। अब यहाँ ये भी बयान किया जाता है, बड़ी बड़ी अजीब बातें बयान की जाती हैं, मौजू लंबा हो जाएगा। अजीब व गरीब आपने बातें सुनी होंगी कि एक सुबह को जोड़ा होता था, शाम को जोड़ा होता था। ये बिल्कुल गलत बात है। जिस तरीके से आज औलाद पैदा हो रही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के घर भी इसी तरह औलाद पैदा हो। ये बाकी सब फर्जी कहानी है, हाँ बिल्कुल इसी तरह 9 महीने गुजरते थे और इसी तरह सारा सिलसिला होता था। असल में मसला ये था कि वो 2 दूने 4 वाला सिलसिला था ना, उनसे एक बच्चा हुआ या बच्ची हुई तो फिर आगे चलता 2 दूने 4, 4 दूने 8, यूँ तेज़ी से सिलसिला फैलता चला गया।